अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का बहुत ही मोस्ट पावरफुल टॉपिक है जो कि आपका जीके जीएस से संबंधित होगा। और आप लोग जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे, भारत की मिट्टियां, इंडियन सॉइल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेन एग्जाम में पूछी जाती है। खास तौर पर एक दो क्वेश्चंस इससे रहती है जो कि बहुत ही गंभीर समस्या पैदा करती है। तो प्लीज फ्रेंड्स लास्ट, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक है, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको परफेक्ट समझ में आएगी। सो फ्रेंड्स चलते हैं, देर न करते हुए चलते हैं कि किस प्रकार की भारत की मिट्टियों से कुछ क्वेश्चंस जो है मेन एग्जाम के लिए पूछी जाती है। आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हेडिंग में, भारत की मिट्टियां से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फ्रेंड्स जस्ट वेट एंड वॉच, हमेशा देखते रहिए। ठीक है, और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उम्मीद करता हूं आप लोग को मिट्टी से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस अगर मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगी तो आपकी नहीं छूटेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले भारत की मिट्टी, आखिर भारत की मिट्टी होती क्या है? तो भारत की मिट्टी में बता दो फ्रेंड्स, भारत की मिट्टी कई प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, और मिट्टियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि मिट्टियों के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। यानी कि मिट्टियों के अध्ययन जिसमें हम करेंगे उसको क्या कहेंगे? पेडोलॉजी। ठीक है, और फ्रेंड्स भारतीय मृदा संस्थान, ठीक है, अगला टॉपिक है भारतीय मृदा संस्थान, जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय मृदा संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, फिर अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? आपका दिल्ली में है। ठीक है, इनके अनुसार मिट्टी, भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की मिट्टियों को फ्रेंड्स 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि भारत के मिट्टियों को 8 भागों में किस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भारत की मिट्टियां निम्न प्रकार से बांटी जाती है। फर्स्ट में आपका आता है जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहला नंबर है जलोढ़ मिट्टी जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। दूसरा में आपका आता है काली मिट्टी जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। तीसरा में आता है आपका लाल मिट्टी जिसे हम रेड सॉइल कहते हैं। चौथा में आपका आता है लैटेराइट मिट्टी जिसको हम लैटेराइट सॉइल कहते हैं। पांचवा में आता है मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि डिजर्ट सॉइल कहते हैं। डिजर्ट यानी मरुस्थल होता है, डिजर्ट सॉइल कहते हैं। छठा में आपका आता है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, जिसको माउंटेन सॉइल कहते हैं। सातवां में आता है क्षारीय मिट्टी यानी एल्काइल सॉइल कहलाता है। और आपका 8वां में आता है पीट या दलदली मिट्टी जिसको हम लोग टाइड सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 8 प्रकार की मिट्टी। और अब हम दोस्त इसे हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत किस किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपका पूछते आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप इसको देखने के बाद आपको मिट्टी से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, टोटली कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। बस इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे जलोढ़ मिट्टी, तो सबसे पहले क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी में ये आती है कि जलोढ़ मिट्टी का आखिर निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले फिगर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सपोज मान के चलिए कि ये आपका माउंटेन है, पहाड़ है। ठीक है, अब यहां से आपका नदी की धारा यहां से फ्लो कर रही है। ठीक है, नदी की धारा यहां से आपका फ्लो कर रही है, बह रही है। ठीक है, यहां पे नदी की धारा, नदी की धारा आपका फ्लो कर रही है। तो नदी की धारा जब आपस में बहती है, जब फ्लो करती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े से चट्टान रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े से चट्टान रहते हैं। ठीक है, जिसको रॉक्स कहते हैं। बहुत बड़े बड़े से चट्टान रहते हैं। आपस में जब नदी की धारा टकराती है, ठीक है, तो चट्टानों को तोड़ देती है
छोटे छोटे टुकड़ों में, और चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर यहाँ पर बारीक बारीक बुरादों के तरह जो है यहाँ पर फैल जाती है, सभी जगह जो है आपका फैल जाती है। ठीक है, तो नदी से जो धारा के प्रवाह के साथ जिस मिट्टी को नदी जो है ढोकर लाती है और चट्टानों को टूट जाती है, कुछ मात्रा में चट्टान भी टूटती होगी, इसके बाद नदी से जो आपकी मिट्टी बहा कर ले आई जाती है और कुछ भागों में जाकर फैला देती है, तो उससे जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है इसे कहते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग दोस्त? जलोढ़ मिट्टी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जलोढ़ मिट्टी आखिर होता क्या है। अगर इसको हम डिफिनेशंस में बात करें तो जलोढ़ मिट्टी यानी नदियों द्वारा चट्टानों को काटकर लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पर कुछ और क्वेश्चंस की और किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, पॉइंट आउट करके सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट में बताना चाहूंगा कि इस जलोढ़ मिट्टी टॉपिक में क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो पॉइंट आपका आते हैं सबसे पहले एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, पॉइंट आते हैं क्षेत्रफल। इसके बाद आपका आएगा क्षेत्रफल के बाद आपका आएगा प्रचुरता यानी बहुलता। ठीक है, यानी प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। इसके बाद आपका आएगा कमी। इसके बाद आपका आएगा विस्तार। ठीक है, यानी कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, और भी कुछ प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले इस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल। तो अब जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, साइड में आपका फिगर है, फिगर में देख रहे होंगे ये जो आपका भाग है यहां से यहां तक जो फैला हुआ भाग है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी, जो कि आपका नाम से सूचित किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जलोढ़ मिट्टी में जो एरिया होता है, यह जलोढ़ मिट्टी जो है टोटल कितने परसेंट भाग पे? 22% भाग पर फैली हुई है। ठीक है, कितने परसेंट भाग पर फैली हुई है? 22% भाग पर फैली हुई है। ठीक है, 22% भाग पर फैली हुई है पूरी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब देखिएगा अगला है आपका कि बहुलता। इसमें किस तत्व की बहुलता होती है? तो समझिएगा दोस्त, जलोढ़ मिट्टी में खास तौर पर चूना और पोटास की बहुलता होती है। किसकी बहुलता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बहुलता होती है आपका? चूना और पोटास की। ठीक है, चूना और पोटास की बहुलता होती है। ठीक है, इसमें किस तत्व की कमी होती है, यानी कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो मैं बता दूं आपको, कोई भी मिट्टी रहे, ठीक है, उसमें 3 तत्वों की कमी होती है। कौन कौन? तो नाइट्रोजन, आपका होता है फास्फोरस, और इसके बाद आपका होता है ह्यूमरस। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये ह्यूमरस क्या है, मैं बता दूं। ह्यूमरस उसे कहते हैं यानी कि पेड़ पौधे, पत्तियों, जीव जानवरों, ठीक है, कि सड़े गले अवशेष जो होते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमरस। यानी कि आपका जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं, यानी कि जो सड़ गल जाते हैं, उससे जो निर्माण होता है उसको कहते हैं ह्यूमन। ठीक है, तो किस तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। अब ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो यह जो है जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान तक फैला हुआ है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यह जो उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी उत्तरी भारत के जो क्षेत्र होते हैं उसके विशाल मैदान तक ये जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है।
और मैं बता दूं, यह जो है खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में इस पर जो है खेती की जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें जो है फसलें बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग लगा सकते हैं, उपजा सकते हैं। ठीक है, अब जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं कितने भागों में और कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। जनरली जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? सबसे पहले समझ लीजिएगा, पहला है आपका खादर मिट्टी, खादर, और दूसरा है आपका बांगर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खादर क्या है और ये बांगर क्या है। ठीक है, तो खादर और बांगर के बारे में मैं बस पार्ट वाइज बताता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको मैं क्लियर करूं कि मान लिया जाए कोई पहाड़ है, पर्वत है, कोई पर्वत पहाड़ है, यहां से कोई नदी का धारा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, बह रही है। यहां कोई नदी की धारा बह रही है। अब देखिए यहां से कोई नदी की धारा बह रही है, तो एक चीज समझिएगा, नदी जो है अपने साथ गाद लेकर आती है, यानी झाग लेकर आती है। ठीक है, और कुछ दूरी तक चढ़ती है। अब जैसे कि यहाँ पर जो है ऊंचाई है, तो हो सकता है यहाँ तक ना पहुंच पाए, यहीं तक नदी फिक्स हो जाए धारा। ठीक है, तो जो खाद लेकर आती है और लेकर आने के बाद वह जो मिट्टी जो है यहाँ पर विभिन्न भागों में फैल जाती है। ठीक है, इस भागों में फैल जाती है, तो जो नया जमा की गई मिट्टी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी, उसको कहते हैं खादर मिट्टी। ठीक है, और मान लिया जाए कि नदी की जो धारा थी इस क्षेत्र पर नहीं पहुंच पाई, इस क्षेत्र पर नहीं पहुंच पाई, तो जिस क्षेत्र पर नहीं पहुंच पाई उसे कहते हैं बांगर मिट्टी। उसे क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, उसे क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि खादर मिट्टी किसे कहते हैं और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन बनकर आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है मैं बताता हूं। अब इससे क्वेश्चन निकल कर आता है कि जो नया, जो नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई गई झाग के साथ, ठीक है, और जो फैल गई तो नया हो गया, तो नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर मिट्टी। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी। अब देखिए यहां पर एक टॉपिक आ गया कि नए जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब जो क्षेत्र में नहीं पहुंच पाई थी तो पुराना हो गया, यानी पुराने जलोढ़ को, ठीक है, यहां पर हो गया पुराना, यानी कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपका जो कि इस प्रकार है कि इसमें कौन कौन से फसलें उगाई जाती है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से फसलें उगाई जाती है। तो देखिए यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, पहले ही मैंने बता दिया कि यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका फसलें उगाई जाती है धान, गेहूं, धान गेहूं, इसके बाद आपका हो जाएगा मक्का, तिलहन, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा दलहन
और ज्यादा से ज्यादा होगा तो आलू, ठीक है, आलू, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है जलोढ़ मिट्टी से हमेशा पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी और उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस अब नहीं फंसेगी मिट्टी से संबंधित, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं आपका, इसके बाद चलते हैं काली मिट्टी की, काली मिट्टी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग आपका देख रहे हैं कि काली मिट्टी है। काली मिट्टी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखिएगा ध्यान से। तो काली मिट्टी सबसे पहले आता है आपका टॉपिक में निर्माण। काली मिट्टी का जब निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण जनरली कैसे होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण बता दूं कि मान के चलिए चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है तो आपस में रगड़ा टूट गया, ठीक है, टूट फूट होता है, ठीक है। तो चट्टानों के आपस में टूटने फूटने से, यानी बेसाल्ट चट्टानों के आपस में टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, काली मिट्टी, ठीक है। टूट फूट कौन सा चट्टान, तो बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। तो बेसाल्ट चट्टान के आपस में टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह कौन सी मिट्टी कहलाती है फ्रेंड्स, तो काली मिट्टी कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आता है आपका सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि प्रचुरता, ठीक है, प्रचुरता या फिर बहुलता, यानी कि इसमें कौन कौन सी मात्रा ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रचुरता होता है आयरन, आयरन, चूना, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है, और मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें जो है आपका आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं कि काली मिट्टी में किस तत्व की बहुलता होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि किस तत्व की कमी होती है। तो हमने जैसा कि बता रखा है कि कोई भी मिट्टी हो उसमें 3 तत्वों की कमी होती है। कौन कौन, तो नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, और एक होता है दोस्त ह्यूमरस, ठीक है। आगे चलते हैं अगला टॉपिक। इससे इस क्वेश्चन से अगला टॉपिक क्या बनता है, अगला टॉपिक होता है कि रंग, ठीक है, रंग। आखिर काली मिट्टी का रंग जो है काला क्यों हुआ, ठीक है। तो काली मिट्टी का रंग काला होता है दोस्त, इसमें टेटनी फेरस मैग्नेटाइट, इसमें टेटनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवांश पाया जाता है एवं जीवांश पाया जाता है। टेटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है क्या होता है, काला होता है, ठीक है, जीवांश की उपस्थिति। ठीक है, इसके कारण इसका रंग काला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से कि इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी को जनरली हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका अन्य नाम है रेगुर मिट्टी या फिर इसको हम कहते हैं कपासी मिट्टी। क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि इसे कपासी मिट्टी आखिर क्यों कहते हैं। तो कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यानी सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है जो कि होती है आपका काली मिट्टी, ठीक है।
तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसका एक अन्य नाम हो गया क्या, कपासी मिट्टी। अगला पॉइंट हो गया कि यह किस किस स्थान पर पाई जाती है, यह किस किस स्थान पर पाई जाती है। तो मैं बता दूं आपको कि यह जो है ज्यादा तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, के पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा तौर पर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका कुछ काली मिट्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप इसको दिमाग में रखकर चलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग लाल मिट्टी के बारे में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स लाल मिट्टी के बारे में। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी का निर्माण सबसे पहले कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं लाल मिट्टी का निर्माण। तो लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है फ्रेंड्स रावादार चट्टान, ठीक है, और कायांत्रिक चट्टान जब आपस में रगड़ खाकर टूटते हैं, फूटते हैं, तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहते हैं लाल मिट्टी। यानी कि यहाँ पर हम करेंगे कि रवेदार चट्टान तथा कायांत्रिक चट्टान के टूटने फूटने से ठीक है, आपका जो है टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि आपका जो है यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी के नीचे वाला भाग, इतना भाग जो है आपका लाल मिट्टी है। ठीक है, अब अगला टॉपिक इसका आता है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि इसमें किसकी बहुलता होती है, प्रचुरता होती है। लाल मिट्टी में किस किस तत्व की प्रचुरता होती है, तो मैं बता दूं लाल मिट्टी में आपका जो है सिलिका तथा आयरन, तत्वों की बहुलता होती है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि लाल मिट्टी का रंग आखिर लाल क्यों हुआ, ठीक है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए हुआ फ्रेंड्स कि इसमें आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आयरन ऑक्साइड। इसमें आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जब इसमें पानी आती है, जब इसमें लाल मिट्टी में अगर पानी डालिएगा, ठीक है, तो अगर इसमें नमी हो जाए तो नमी जल के साथ, यानी नमी होने के बाद यह कैसी दिखाई देती है, पीली। ठीक है, यानी कि नमी होने के बाद कैसी दिखाई देती है, तो पीली। कैसी दिखाई देती है, पीली। यानी कि जल को अगर इसमें डाल दीजिएगा, यह नमी हो जाएगा, इसमें नमी आ जाएगा, तो यह किस प्रकार दिखेगा, पीला। ठीक है, पीला पीला दिखेगा, तो इससे पीला, इसलिए इसका रंग जो है लाल होता है या फिर पीला होता है, इसलिए आपको पीली मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीली मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका फ्रेंड्स कि इसमें किसकी कमी होती है। ठीक है, तो जस्ट मैंने बता रखा था कि कोई भी मिट्टी में 3 तत्वों की कमी होती है। कौन कौन, आपको याद हो ही गया होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस
फास्फोरस और क्या फ्रेंड्स, ह्यूमरस। ठीक है, अगला टॉपिक इससे आता है अगला टॉपिक आता है कि इस मिट्टी में किस किस फसल की खेती की जाती है। तो देखिएगा, इस मिट्टी में ज्यादातर पर आपका दालें, कपास और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फ्रेंड्स मोटा अनाज। मोटा अनाज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोटा अनाज की खेती होती है। और यहाँ यह जो है किस किस स्थान पर पाई जाती है, तो यह पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, ठीक है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि यह लाल मिट्टी है तो इसमें बंजर, लगभग बंजर ही होती है, इसमें ज्यादातर पर खेती कृषि उपजाऊ युक्त नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसको जो है इसमें कृषि करनी हो तो क्या इसमें मिलाना चाहिए, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लाल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, चूना। ठीक है, क्या मिलाया जाता है, चूना, यानी कि चूना मिलाकर, चूना मिलाकर इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ लाल मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस। अब आते हैं अगला क्वेश्चंस, लैटराइट मिट्टी की, इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लैटराइट मिट्टी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं लैटराइट मिट्टी, तो लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे। तो लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहला मुद्दा है कि निर्माण। ठीक है, तो लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है फ्रेंड्स भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण होता है। किसके कारण होता है, भारी बारिश तथा उच्च तापमान। ठीक है, भारी बारिश और उच्च तापमान के कारण इसका निर्माण होता है। अब मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा बारिश, ठीक है, मानसीराम मेघालय, ठीक है, और आपका जो है तापमान, जब बारिश होगी तो टेम्परेचर हीट होगा, टेम्परेचर कूल होगा, कूल होने के बाद उमस होगा, उमस होने के बाद जो है टेम्परेचर हीट होगा। तो भारी बारिश और उच्च तापमान के कारण जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम लैटराइट मिट्टी। अगला है आपका कि इसमें किस चीज की प्रचुरता होती है, तो किस चीज की प्रचुरता होती है, तो इसमें भी प्रचुरता होती है आपका आयरन और सिलिका। याद रखिएगा, आयरन और सिलिका। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है क्वेश्चन इस टॉपिक से कि इसमें किस चीज की कमी होती है, तो कमी तो जस्ट फ्रेंड्स वही होगा जो सभी मिट्टी में पाई जा रही है। किसकी, बोलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि
अब देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, यह जब मिट्टी सूखती है, लैटराइट मिट्टी ऐसी मिट्टी है कि यह जब मिट्टी सूखती है तो बहुत ही कठोर हो जाती है, बहुत ही हार्ड हो जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत ही कठोर हो जाती है, यानी कि लिख देता हूं, सूखने पर अधिक कठोर हो जाती है, अधिक कठोर हो जाती है, जैसे कि ईंट के समान कठोर हो जाती है। लेकिन अगर यह गीला रहे, गीला रहने पर अत्यंत मुलायम, ठीक है, जब सूख जाती है तो बहुत हार्ड हो जाती है, ईंट की तरह कठोर, लेकिन जब गीला रहती है तो बहुत ही मुलायम होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अब देखिए लैटराइट मिट्टी को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर आपको हम बताते हैं, लैटराइट मिट्टी को जनरली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? इससे भी क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। पहला आता है फ्रेंड्स गहरी लाल लैटराइट मिट्टी, गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। दूसरा आपका आता है सफेद लैटेराइट मिट्टी, सफेद लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। और तीसरा आता है आपका भूमिगत जलवायु लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। भूमिगत जलवायु लैटेराइट मिट्टी, ये 3 प्रकार की मिट्टियां जो है भागों में बांटा जाता है। अब फ्रेंड्स इसमें आते हैं कि गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी जो होती है, ठीक है, इसमें किसकी बहुलता होती है? तो गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो इसमें होती है लौह ऑक्साइड प्लस आपका पोटास की, किसकी होती है? लौह ऑक्साइड प्लस पोटास, लौह ऑक्साइड और प्लस पोटास की बहुलता होती है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। और आगे चलते हैं सफेद लैटेराइट मिट्टी में। तो सफेद लैटेराइट मिट्टी का रंग जो होता है सफेद किसके कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं किसके कारण होता है। तो इसमें पाया जाता है केओलिन, ठीक है। केओलिन के कारण जो होता है इसका रंग क्या होता है? आपका सफेद होता है। अब चलते हैं भूमिगत जलवायु मिट्टी में। तो भूमिगत जलवायु मिट्टी जो होती है यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि भूमिगत जलवायु यानी कि कोई भी जलवायु में ढल जाती है तो यही बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक निकल के आया, ठीक है, कि कैसे कैसे किस टाइप का होती है। और भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, कि यह इस मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं खेती कैसे की जाती है, किसकी खेती की जाती है। तो याद रखिएगा इस मिट्टी में खेती यानी कि लैटेराइट मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होती है खेती चाय की खेती जो होती है इसी मिट्टी में की जाती है, ठीक है। तो चाय मुख्य रूप से आ जाता है चाय, ठीक है। और आप अगर साइड से चलें तो चाय के साथ साथ इलायची के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इलायची के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुख्य रूप से आपका जो है फ्रेंड्स ये जो चाय है ना फेमस, यानी ये जो है परफेक्ट आपका पूछते रहता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये भारत की मिट्टियां थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मिट्टियां, जो कि मुख्य रूप से 4 मिट्टी से कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट आते रहते हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस जो है, जो कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले पार्ट में उसको हम डिफाइंड चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज तक ये इतना ही। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो के थ्रू लाभ उठा सकें। तो हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।